रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को जानने वाले हैं, जिसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो दोस्तों यह जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि अगर आपको दे दे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो आप विस्थापन अभिक्रिया को ही बोलेंगे। यानी कि आप विस्थापन अभिक्रिया को दो प्रकार से बोल सकते हैं, या तो कह सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या उसी को कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में कुछ तत्व जो अधिक क्रियाशील तत्व रहेंगे वो कम क्रियाशील तत्व के उसी के यौगिक से क्या कर देंगे, तो हाँ विस्थापित कर देंगे। वहीं आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। जैसे इसका देख लीजिए, डिफिनेशन जान लेते हैं। तो डिफिनेशन दिया है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, तो विस्थापित कर देता है। और विस्थापित करने के बाद स्वयं क्या कर लेता है कि उसका स्थान ले लेता है। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में डाला जाएगा ना, तो उस कम से क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसको विस्थापित करके और उसका स्थान स्वयं ले लेगा। कौन, अधिक क्रियाशील तत्व। वहीं आपकी क्या कहलाएगी, तो वहीं आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो चलिए दोस्तों एक उदाहरण लिखे हैं और इस उदाहरण में देखिए है आपका, ये आपका है कॉपर सल्फेट। यानी कि क्या है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये है आपका ये देखिए कॉपर सल्फेट है और इसमें आप क्या डाल रहे हैं, तो इसमें आप डाल रहे हैं लोहा। अब ये बताइए कि अगर आप कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील डालेंगे तो क्या ये रिएक्शन करेगा, अगर करेगा तो क्यों करेगा। तो इसको जानने के लिए कि आखिरकार रिएक्शन करेगा तो क्यों करेगा, तो आपको सक्रियता श्रेणी याद रहनी चाहिए। अगर सक्रियता श्रेणी याद नहीं है तो यहाँ पर देखिए आई बटन शो हो रहा होगा, उसे अगर आप टिप कर अगली वीडियो हमारी देखना चाहते हैं तो उसको देख लेंगे। तो उसमें हम बताए हैं कि किस तरह आप सक्रियता श्रेणी को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी हम आपको सक्रियता श्रेणी बताएंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, सक्रियता श्रेणी जान लेते हैं। तो सक्रियता श्रेणी आपकी होती है, सक्रियता श्रेणी का ट्रिक है कि कान्हा का मैजिक, आलिया जी, फिर क्या हैं, तो पागल हैं। कौन है जी, कौन है जी, ए जी, यहाँ पर आपका एच जी रहेगा, कौन है जी, ए जी, आओ। यही आपकी ट्रिक है। अब दोस्तों देखिए, ये हमने सक्रियता श्रेणी लिख दिया। अब सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो समझ लीजिए। सक्रियता श्रेणी का मतलब ये होता है ना कि ये जो तत्व है ना, ये सबसे अधिक क्या है, तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो तत्व जितना ऊपर रहेगा वो अपने नीचे वाले तत्व से उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, हाँ उतना ही ज़्यादा क्रियाशील रहेगा। तो इसका मतलब ये कि सोडियम से क्रियाशील कौन ज़्यादा होगा, तो पोटेशियम होगा। अगर पोटेशियम सोडियम से है तो हम कह सकते हैं कि ये जिंक है। और जिंक से कौन ज़्यादा सक्रिय होगा, तो जिंक से आपका एल्युमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, सोडियम होगा और ये आपका पोटेशियम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आया है क्या, तो यहाँ पर है आपका कॉपर सल्फेट। अच्छा देखिए इसमें कॉपर आपका कहाँ है, तो कॉपर आपका यहाँ पर है। और देखिए लोहा कहाँ पर है, तो लोहा आपका इतना ऊपर है। तो ये बता दीजिए कि जब आपका कॉपर नीचे है और लोहा ऊपर है तो इसमें कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो यहाँ पर आपका जो आयरन है ये ज़्यादा क्रियाशील हुआ कि नहीं हुआ। तो जब ये ज़्यादा क्रियाशील है तो इसके विलयन से इसको विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा,
विस्थापित करेगा ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में डाला जाता है ना, तो उसके यौगिक से क्या करता है, उसको विस्थापित करके स्वयं क्या करता है, अपना स्थान ले लेता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो कापर है, कापर सल्फेट सक्रियता श्रेणी में कापर जो है आयरन से क्या है, तो आयरन से नीचे है। इसलिए अगर हम लोग इसमें लोहे की कील डालेंगे तो लोहे की कील कापर सल्फेट को क्या करेगा, तो कापर सल्फेट को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो चलिए रिएक्शन बनाते हैं। तो ये जैसे ही विस्थापित करेगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये आपका हो जाएगा FeSO4 और यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कापर बाहर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना दोस्तों, तो ये आपका है आयरन सल्फेट, जिसे हम लोग फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, और ये आपका कापर हो गया। दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे ही मतलब कि अभी ये कापर सल्फेट का जब विलयन रहता है ना, तो ये जो कापर सल्फेट का विलयन रहता है तो ये इसका रंग रहता है नीला। कैसा रहता है, तो इसका रंग नीला रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम क्या डालते हैं, तो जैसे ही इसमें हम लोहे की कील डालते हैं ना, तो इसका रंग बदल कर क्या हो जाता है, तो इसका रंग बदल कर हरा हो जाता है। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब कापर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो उसका रंग नीला से हरा क्यों हो जाता है। तो अगर पूछेगा कि नीला से हरा क्यों हो जाता है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं हरा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर पहले कापर सल्फेट का विलयन था, तो ये यानी कि कापर जिसके साथ मिला हुआ था, तो सल्फेट के साथ कापर मिला हुआ था, तो इसका रंग क्या था, तो इसका रंग नीला था। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोहे की कील डालें तो कापर बाहर चला गया ना, यानी कि बाहर चला गया, तो अब सल्फेट के साथ कौन मिला है, तो अब सल्फेट के साथ आपका आयरन मिल गया है। इसलिए ये आयरन सल्फेट के साथ मिलकर हरा विलयन को बना देता है, और ये जो कापर है ना लोहे की कील के ऊपर जमा हो जाता है। अब कापर सल्फेट के विलयन में हमने लोहे की कील डाली थी, तो इसका रंग पहले नीला था, उसके बाद बदल कर क्या हो गया, तो उसके बाद बदल कर हरा हो गया। अब दोस्तों अगर कोई आपसे पूछ दे या इसी रिएक्शन को अगर इस तरह दे दे, जैसे हमने कह दिया कि ये बताइए कि आयरन सल्फेट जिसे हम लोग फेरिस सल्फेट भी बोलते हैं, तो फेरस सल्फेट के विलयन में अगर क्या हम लोग कापर की छड़ डालेंगे तो क्या होगा, तो ये बता दीजिए कि अगर आप आयरन सल्फेट में कापर को डालेंगे तो ये रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, हाँ ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब आप लोग कहेंगे कि क्यों नहीं रिएक्शन करेगा, तो भैया ये इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा कि हम लोग जानते हैं कि ये आपका कापर क्या है, तो कापर आपका नीचे है और Fe आपका कहाँ है, तो Fe ऊपर है। तो यानी कि इन दोनों में कौन अधिक क्रियाशील है, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व है ना। तो ये बताइए कि अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील उसके विलयन से विस्थापित करेगा, तो नहीं करेगा, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।